हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं झारखंड के एक अनोखे धार्मिक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन देवघर। ये जगह सिर्फ भक्ति और शांति का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ के नेचुरल व्यूज भी दिल जीत लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा देवघर यात्रा। बाबा वैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें स्थान पर आता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं वेद के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे वेदनाथ कहा जाता है। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है। मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे, तब उनका हृदय यहीं गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपना सिर तक काटकर चढ़ा दिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और अपना ज्योतिर्लिंग लंका में स्थापित करने की अनुमति दी। शिव जी ने एक शर्त रखी थी, रावण इस शिवलिंग को कहीं भी जमीन पर नहीं रखेगा, वरना वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण लंका की ओर जा रहा था, तभी गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में वहां प्रकट हुए। रावण को लघु शंका लगी, तो उसने बालक बने गणेश जी को शिवलिंग पकड़ने को कहा। गणेश जी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया, जिससे वह वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटा तो वह शिवलिंग को हिला नहीं सका और क्रोधित होकर उसने शिवलिंग पर बलपूर्वक दबाव डाला, फिर भी नहीं उठा पाया, और इसी को बाबा वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बाबा वैद्यनाथ का मंदिर 108 फीट ऊंचा शिखर शैली में बना हुआ मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ का शिवलिंग अर्धगोलाकार आकार का है। मुख्य मंदिर के चारों ओर माता पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, काल भैरव, अन्नपूर्णा और अन्य देवी देवताओं के 21 मंदिर हैं। मंदिर का गर्भगृह चांदी और सोने से बना है। भक्त यहाँ जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं। सावन का महीना बाबा वैद्यनाथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लाखों भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और इसे वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा 105 किलोमीटर लंबी होती है और इसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचने के लिए आप अपने नज़दीकी स्टेशन से जैसीडी जंक्शन तक आ जाएं। फिर आप टैक्सी या टेम्पू से 8 किलोमीटर की यात्रा करके बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंच सकते हैं। आप यहां सड़क के माध्यम से भी आ सकते हैं। हम बाबा धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम बासुकीनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं, जिसे बाबा धाम का दरबार कहा जाता है। बासुकीनाथ मंदिर देवघर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती के मंदिर एक ही प्रांगण में स्थित है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ गुप्त रूप से वार्तालाप करते हैं, इसलिए रात में मंदिर के गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ भक्त सीधे शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं और जलाभिषेक भी कर सकते हैं,
जो बहुत कम ज्योतिर्लिंगों में संभव है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती के मंदिर एक ही प्रांगण में स्थित है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि रात्रि में भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ गुप्त रूप से वार्तालाप करते हैं, इसलिए रात में मंदिर के गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाते हैं। देवघर का सबसे खूबसूरत मंदिर, जो अपनी आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, इस मंदिर का नाम नौलखा है। यह मंदिर बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर अपनी भव्यता, अद्भुत शिल्पकला और पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है। नौलखा मंदिर को देखते ही इसकी भव्यता मन को मोह लेती है। यह मंदिर लगभग 146 फीट ऊंचा है और राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों की तरह दिखता है। सफ़ेद संगमरमर से बने इस मंदिर की वास्तुकला इसे एक अनोखी पहचान देती है। यह मंदिर रानी चारुशीला द्वारा बनवाया गया था, जो बर्दवान की एक राजकुमारी थी। कहते हैं कि अपने परिवार के निधन के बाद राजकुमारी गहरे दुख में चली गई। जब उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम के संत बंगाली बाबा से मार्गदर्शन मांगा, तो उन्होंने रानी को इस मंदिर के निर्माण का सुझाव दिया। रानी ने इस मंदिर को बनाने में 9 लाख रुपए खर्च किए, इसलिए इसका नाम पड़ा नौलखा मंदिर। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है और यहाँ उनकी सुंदर मूर्तियाँ स्थापित है। बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के बहुत नज़दीक यह पवित्र शिव गंगा सरोवर भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि बाबा वैद्यनाथ के जलाभिषेक से पहले इस सरोवर में स्नान करने से पुण्य मिलता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हम पहुंच जाते हैं देवघर के सबसे प्रसिद्ध त्रिकुट पर्वत पर। यह पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और एडवेंचर के लिए जाना जाता है। अगर आप देवघर आए हैं और एडवेंचर के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव भी लेना चाहते हैं, तो त्रिकुट पर्वत आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। यह पहाड़ 3 चोटियों से मिलकर बना है, जिसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। तो हम जैसे ही ट्रैकिंग शुरू करते हैं, कुछ दूर ट्रैकिंग करने के बाद हमें एक प्राचीन मंदिर मिलती है। ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यहाँ पे माँ काली जी की एक मूर्ति भी स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिकुट पर्वत पर ही ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। साथ ही यह पर्वत रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को यहाँ से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि त्रिकुट पर्वत पर ही ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। साथ ही यह पर्वत रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को यहाँ से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था। अगर आप त्रिकुट पर्वत घूमने आ रहे हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल, ट्रैकिंग शूज़ और कैमरा ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ के नज़ारे वाकई में यादगार हैं। सुबह या शाम के समय आना बेहतर रहेगा, ताकि आप गर्मी से बच सकें। तो दोस्तों, देवघर का शानदार सफ़र, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप इस जगह को कब एक्सप्लोर करने आ रहे हैं।